तो दोस्तों चलिए आज के शॉर्ट्स में देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या होता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला काम होता है करेंसी को प्रिंट करना एंड दूसरा काम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक बोला जाता है। मतलब हम जाते हैं बैंक से लोने और हम जाते हैं बैंक से लोन लेने और बैंकों को अगर लोन लेना होता है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं। एंड तीसरा काम होता है आरबीआई का रेगुलेटरी कंट्रोल करना, मतलब वित्तीय क्षेत्र मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी स्टेक होल्डर हैं लाइक बैंक्स हो गए, कंपनीज हो गई, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, इन बैंकों पर रेगुलेटरी कंट्रोल करना, मतलब एक नियम और कानून की तरह एक काम करे, लॉ के थ्रू काम करे। ये कानून का आरबीआई के द्वारा जो भी मतलब सर्कुलर जारी किया जा रहा है, नोटिस जारी किया जा रहा है, उसका अनुपालन हो। एक लिमिट से ज़्यादा बैंक लोन नहीं दे, क्योंकि एक लिमिट से ज़्यादा बैंक अगर लोन देता है तो लोगों को पैसा का जो लोगों ने जो डिपॉजिट किया है उस पर खतरा आ सकता है, क्योंकि बैंक इनकेस अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो लोगों का पैसा मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। सो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए भी आरबीआई का एक महत्वपूर्ण काम होता है। एंड चौथा काम होता है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, यानी मौद्रिक नीति के थ्रू आरबीआई का काम ये होता है कि महंगाई को कंट्रोल करे। ये आरबीआई की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो महंगाई दर को कंट्रोल करे, जो कि डिमांड ड्रिवेन है, ना कि सप्लाई ड्रिवेन है, क्योंकि सप्लाई ड्रिवेन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना होता है एंड डिमांड ड्रिवेन पे आरबीआई को काम करना होता है। और जब आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों साथ में काम करते हैं, यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी दोनों साथ में काम करती है, देन महंगाई को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। एंड पांचवा आरबीआई का जो काम होता है फॉरेक्स मार्केट में, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। सपोज हमको यूएसए जाना है ट्रैवल करने के लिए, तो मेरे पास जो इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ को हमको डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तो हम जाएंगे फॉरेक्स मार्केट में, उसको कन्वर्ट कराएंगे। तो फॉरेक्स मार्केट में एक करेंसी का दूसरे करेंसी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो ज़्यादा घटे बढ़े नहीं, वहाँ पे भी आरबीआई इंटरवेंशन करता है कि वो स्टेबल रहे, क्योंकि इसका ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। सपोज अगर हमको $1 बाई करने के लिए पहले 75 रुपये देना पड़ता था, अब 78 रुपये देना पड़ेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो बाहर से हमको जो चीज़ें को मंगाना पड़ेगा, यूएसए से कुछ चीज़ों को इंपोर्ट हम करते हैं तो वो महंगा पड़ेगा, हम लोग को इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा। इंपोर्ट कॉस्टलियर होगा तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट महंगाई पे भी पड़ेगा। सो दोस्तों यही होता है आरबीआई का काम। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।